नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर ग्लोब ऑफिशियल पर। जैसा कि मैंने पिछले 2 दिन से एएनएम का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। पिछले 2 दिन में मैंने 2 सब्जेक्ट कवर किया है। पहला है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग और दूसरा शिशु स्वास्थ्य नर्सिंग। इन दोनों का मैंने वैसा टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कशन किया हूँ जो कि एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, क्योंकि जो एएनएम का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा संभावना है कि इस एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। ठीक, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि अगर आगे मैं वीडियो डालता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो आज तीसरा टॉपिक है जो कि ओबीजी नर्सिंग। ओबीजी नर्सिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि स्त्री रोग बोलते हैं हिंदी में। उसका मैं आज वेरी इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन करूँगा, जिससे कि वैसा क्वेश्चन करूँगा जो बार-बार एग्ज़ाम पूछे जाते हैं और जो एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा होगा। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रसव की अवधि होती है, जो प्रसव होता है डिलीवरी कितना अवधि होती है? पूरा अवधि कितना होती है? पहला ऑप्शन है 12 घंटा, 24 घंटा, 280 दिन, 40 सप्ताह। तो 40 सप्ताह जो है आपका प्रसव की अवधि होते हैं, मतलब 1 से 9 महीना तक आपका 40 सप्ताह प्रसव का। दूसरा है प्रसव के कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं, प्रसव के 3 चरण होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है भ्रूण की धड़कन या एफएचएस फीटल हार्ट रेट कब सुनाई देती है? कब सुनाई देती है? 12वें सप्ताह। 12वां सप्ताह मतलब कि आपका 3 महीना में आपका भ्रूण की धड़कन सुनाई देने लगती है। सामान्य प्रसव प्रथम चरण की औसत अवधि कितनी होती है? प्रथम चरण की औसत अवधि कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो 8 से 12 घंटा जो है आपका पहला चरण में टाइम लगता है। ठीक, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी नस और धमनियां होती है? वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आना ही आना है, सब बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें होता है एक नस दो और दो धमनी, धमनी मतलब आर्टरी। ठीक, एक नस और दो आर्टरी होती है। छठवां क्वेश्चन है गर्भावस्था में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम स्तर कितना होना चाहिए? तो 11 ग्राम कम से कम गर्भावस्था अवस्था में 11 ग्राम खून होना चाहिए बॉडी में। ठीक, हीमोग्लोबिन। सातवां क्वेश्चन है गर्भावस्था में की औसत वजन वृद्धि कितनी होनी चाहिए? 10 से 12 किलोग्राम आपका गर्भावस्था में इतना बढ़ जाता है वजन, इतना बढ़ना ही चाहिए। ठीक, जो कि नॉर्मल होता है। आठवां है अपगार स्कोरिंग कब की जाती है? ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपगार स्कोर से आपका चाइल्ड में भी हम करवाए थे, जो बच्चा शिशु स्वास्थ्य था उसमें भी अपगार स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसको देख लीजिएगा, अपगार स्कोर के अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अपगार स्कोर कब की जाती है? जन्म के तुरंत बाद, जन्म के 1 से 5 मिनट बाद, जन्म के 10 मिनट बाद, जन्म के 1 घंटे बाद। तो जन्म के 1 से 5 मिनट बाद आपका अपगार स्कोर करना है। अपगार स्कोर में यही देखा जाता है कि बच्चा का एक्टिविटी देखा है, बच्चा रो रहा है कि नहीं रो रहा है, बच्चा एक्टिव है कि नहीं है, सांस ले रहा है अच्छे से नहीं ले रहा है, ये अपगार स्कोर में देखा जाता है। 9वां क्वेश्चन प्लेसेंटा प्रीविया किससे संबंधित है? प्लेसेंटा प्रीविया जो है नर्व गाल नीचे होना से संबंधित है। आज 10वां क्वेश्चन है इक्लेम्सिया की पहचान किससे होती है? दौरान, एक दौरा जब आएगा तो उसको बोलते हैं इक्लेम्सिया। ठीक, मासिक धर्म चक्र की समान अवधि कितनी होती है? समान अवधि आपका 21 से 35 दिन आपका समान अवधि होता है। याद कर लेना, है सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है आपका मासिक धर्म का समान रक्तस्राव कितने दिन तक रहता है? 3 से 5 दिन जानते हैं आप लोग। 3 से 5 दिन आपका एमसी का रहता है, उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन था एमनोरिया का अर्थ क्या है? एमनोरिया मतलब क्या होता है? मासिक धर्म का न आना। मासिक धर्म जब नहीं रुक जाता है तो उसको बोलते हैं एमनोरिया। ये जो अगर आपका 45 साल से पहले अगर रुक गया, 40 से 45 साल के पहले अगर रुक गया तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल बोलेंगे, मतलब कि वो ठीक बात नहीं है।
अगर 40 से 45 साल बाद अगर रुकता है मतलब कि ठीक है, 40 से 45 बाद रुक जाता है। एमनोरिया, एमनोरिया मतलब मासिक धर्म का रुक जाना या न आना। डिसएमनोरिया क्या अर्थ है? दर्द युक्त मासिक धर्म। डिसएमनोरिया मतलब कि दर्द के साथ आपका मासिक धर्म आता है, उसको बोलते हैं डिसएमनोरिया। 15वां क्वेश्चन है, सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण क्या है? सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण एचपीवी वायरस है, इसको बहुत याद रखना है। 16वां क्वेश्चन है, सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए आपको पैप स्मीयर किया जाता है। जहाँ जहाँ भी कैंसर की बात आया वहाँ स्मीयर लिया जाता है, ठीक। इसमें पैप स्मीयर जो है सी आंसर होगा, ठीक। 17वां क्वेश्चन है, आईयूसीडी का फुल फॉर्म क्या है? जो आईयूसीडी कॉपर्टी जो लगाते हैं ना, कॉपर्टी बात नाम सुनी होगी आप लोग। आईयूसीडी का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसको याद कर लेना है। 18वां क्वेश्चन है, कॉपर टी लगाने का सही समय क्या है? मासिक धर्म खत्म होने के तुरंत बाद, ठीक। आपका 1 से 3 दिन, ठीक, आपका कॉपर टी लगाने का सही समय होता है। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की दवा कौन सी है? इसमें से कौन सा दवा जो है जो इमरजेंसी में दिया जाता है? लिवेंजेस्ट्रोल आपका इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो कि आपका 72 मतलब कि 72 आवर के अंदर आपको खा लेना है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी आप सोचते हैं कि हमको ये प्रेगनेंसी नहीं रखना है, तो 72 घंटा के अंदर इस दवा को खाना रहता है। 20वां क्वेश्चन है, स्तन कैंसर की पुष्टि किस टेस्ट से होती है? तब मेमोग्राफी से आपका स्तन कैंसर का टेस्ट होता है। 21वां क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? अगर गर्भावस्था के दौरान अगर बीपी बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? तो बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया, ठीक, प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं, याद रखना है इसको। गर्भवती महिला को टीटी का पहला टीका कब लगाया जाता है? तो 16 सप्ताह पे आपका पहला टीका लगता है, ठीक। 23वां, एक चीज इसमें है टीटी का इंजेक्शन में, टीटी का इंजेक्शन में एक चीज हम बता दे रहे हैं कि जब भी महिला को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तभी आपका उसको टीडी के अब टीटी नहीं, अब टीडी हो गया। टीडी मैंने टेटनस और डिप्थीरिया हो गया। तो जब भी उसको पता चला कि प्रेग्नेंट है तो उसको टीडी फर्स्ट दिया जाता है, ठीक। 23वां क्वेश्चन है, भ्रूण की धड़कन समानता कितनी होती है? तो 120 से 160 बीट पर मिनट होती है, याद रखना है इसको। 24वां क्वेश्चन है, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? एचसीजी हार्मोन जो होता है, एचसीजी हार्मोन जो है आपका उसमें पाया जाता है। अगर आप जो ब्लड चेक करती है ना कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है, जो यूरिन चेक करती हैं, जो आपका एक लाइन आता है, 2 लाइन आता है, तो लाइन इतनी जब एचसीजी रहेगा तभी आपका 1-2 लाइन आता है, ठीक। 2 लाइन आएगा तो इसका मतलब एचसीजी प्रेजेंट रहेगा तो 2 लाइन आएगा, नहीं तो नहीं रहेगा तो 1 लाइन आएगा। 2 लाइन आने का मतलब कि एचसीजी प्रेजेंट है, इसका मतलब प्रेग्नेंट है। ये 25वां क्वेश्चन है, नॉर्मल प्रेजेंटेशन में बच्चा किस तरह आता है? तो सिफेलिक में आता है। सिफेलिक मतलब कि पहले सर आएगा, उसको बोलते हैं सिफेलिक। 26वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इपिजिटोमी कहाँ दी जाती है? तो इपिजिटोमी पेरिनियम में देता है। इपिजिटोमी इसको बोलते हैं छोटा ऑपरेशन, छोटा ऑपरेशन इसी को बोलते हैं पेरिनियम। जहाँ ये आपका वेजाइना हो गया, उसके बाद जो एरिया होता है, ए एरिया होता है, उसके बाद एनस होता है, इसी एरिया को बोलते हैं आपका पेरिनियम, ठीक। तो यहीं पे आपका कट दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एपिजिस्टोमी। समझ में आ रहा है ना? अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आगे ऐसा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएं, एक्सप्लेन करें। अगर नहीं कुछ समझ में आया तो कमेंट कीजिए जिससे कि हम उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाएं, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।
पोस्टपार्टम पीरियड कितने दिन का होता है? पोस्टपार्टम पीरियड को 42 दिन का होता है। 42 दिन का पोस्टपार्टम पीरियड होता है, याद रखना है। लिबी लोकिया रूबरा कितने दिन तक रहता है? जब डिलीवरी, देखिए लोकिया किसको बोलते हैं, लोकिया किसको बोलते हैं? जब डिलीवरी होता है, हो जाता है, तो उसके बाद कुछ कुछ दिन तक, मान लीजिए कि 15 दिन, 14 या 15 दिन तक आपका सिक्रीशन होते रहता है, वेजाइना से सिक्रीशन होते रहता है, उसको बोलते हैं लोकिया। ठीक, इसमें बोलते हैं लोकिया रूबरा कितने दिन तक रहता है? 1 से 3 तक लोकिया रूबरा रहता है। रोकिया रूबरा मतलब कि आपका जिसमें आपका ये आता है, ब्लड का अंश आता है, उसको बोलते हैं लोकिया रूबरा। ठीक है, तो 1 से 3 दिन तक रहता है। 29वां क्वेश्चन, गर्भावस्था के में सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखाई देता है? गर्भावस्था में सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो मासिक धर्म बंद हो जाए तो नॉर्मल बात है कि जब भी आपका मासिक धर्म बंद हो गया, इसका मतलब कि आपको चेक कराना चाहिए, तो उसमें ज़्यादा समझ आता है कि आपका प्रेग्नेंट हुई है। फेटल डिस्ट्रेस का मुख्य कारण क्या है? तो भ्रूण का हरकतें कम होना, उसको बोलते हैं फेटल डिस्ट्रेस। 31वां क्वेश्चन है, नॉर्मल लेबर में कितनी सेंटीमीटर डायलेशन पर बच्चा जन्म लेता है? 10 सेंटीमीटर आपका डायलेशन हो गया वेजाइना का, तो इसका मतलब कि आपका नॉर्मल लेबर में बच्चा जन्म ले लेगा। 10 सेंटीमीटर याद रखना, 10 मिनट डायलेशन होता है नॉर्मल। बच्चे के जन्म के समय बच्चे का वजन सामान्यतः कितना होता है? तो 2.5 से 3.5 kg जो है सामान्यतः वजन होता है। ठीक, अगर एक एक पूछे तो 2.5 kg, ठीक, 2.5 kg, लेकिन एवरेज पूछे तो 2.5 से 3.5 kg के बीच में आपका बच्चा नॉर्मल होता है वेट उसका। ओवरी में कौन सा हार्मोन बनता है? तो ओवरी में आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है, याद रखना है इसको। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, चाहे अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो बार बार वीडियो देखिए, बार बार वीडियो देखिएगा, तो क्वेश्चन जो है बार बार आपके दिमाग में चढ़ेगा। तो जैसे ही एक क्वेश्चन आएगा वहाँ पे एग्जाम में, तुरंत आप सही ऑप्शन मार दीजिएगा। तो इसलिए इसको बार बार देखिए, बार बार देखिए, जब तक समझ नहीं आ रहा है। किस विटामिन की कमी से गर्भवती महिला में न्यूरल डिफेक्ट होता है? तो फॉलिक एसिड, जो फॉलिक एसिड नहीं खाएगी तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। फॉलिक एसिड कब दिया जाता है? ज़्यादातर आपका 1 से 3 महीना तक फॉलिक एसिड दिया जाता है, खाली बस फॉलिक एसिड। लेकिन उसके बाद चौथा महीना से आपका आयरन आयरन चलता है, आयरन के साथ आप फॉलिक एसिड भी आता है, लेकिन फॉलिक एसिड थोड़ा कम मात्रा रहता है। ठीक, लेकिन 1 से 3 महीना में बस फॉलिक एसिड खाते हैं, क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना होके, इसको याद रखना है। 35वां क्वेश्चन है, गर्भावस्था में सबसे पहले कौन सा जांच पता चलता है? यूरिन टेस्ट में अगर पॉजिटिव आया वहीं टेस्ट करते हैं, नहीं बोलेगा इस दो, अगर 2 मार्क आया इसका मतलब प्रेग्नेंट है, तो वहीं यूरिन टेस्ट सबसे पहले किया जाता है। ठीक, 36वां क्वेश्चन है, पोस्टनेटल केयर कब की जाती है? पोस्टनेटल जन्म के बाद, मतलब डिलीवरी के बाद पोस्टनेटल केयर किया जाता है। सिजेरियन सेक्शन किस स्थिति में किया जाता है? ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, मतलब अगर ज़्यादा दिक्कत होने लगा तो आपका सिजेरियन सेक्शन किया जाता है, मतलब कि आपका ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, 38वां क्वेश्चन है, प्यूपेरियम की अवधि कितनी होती है? तो 6 सप्ताह आपका प्यूपेरियम की अवधि होती है। 6 सप्ताह मतलब का महीना, आपका 1.5 महीना, 1.5 महीना आपका प्यूपेरियम का पीरियड होता है। 39वां क्वेश्चन है, नियोनेटल पीरियड कितने दिन का होता है? नियोनेटल पीरियड का 28 दिन तक नियोनेटल पीरियड होता है। भ्रूण की फर्स्ट मूवमेंट कब महसूस होती है? तो 20 सप्ताह में आपका लगेगा कि बच्चा पेट में मूवमेंट कर रहा है, मतलब चल रहा है। तो कब पता चलता है? तो 20 सप्ताह पे। 20 सप्ताह मतलब कितना महीना? कम से कम 5 महीने। 5 महीना आपको पता चलने लगता है। 41वां क्वेश्चन है, ट्विन प्रेगनेंसी में सबसे अधिक कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है? प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर जो है आपका सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है ट्विन प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी मतलब क्या हुआ कि जुड़वा बच्चा है। ठीक, उसके बाद गर्भावस्था में
कौन सा टीका लगाया जाता है? गर्भावस्था में कौन सा टीका लगाया जाता है? टीटी। बोले टीटी जो पहले था अब हो गया है टीडी। टीडी टेटनस और डिप्थीरिया दोनों एक ही में होता है, लगाया जाता है। ठीक है। गर्भावस्था महिला को कितनी बार एएनसी चेकअप कराना चाहिए? ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार देना है। ठीक, तो कम से कम 4 बार आपको एएनसी चेकअप कराना चाहिए। 44वां क्वेश्चन है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का मुख्य कारण क्या है? पेल्विक कॉन्ट्रैक्शन। और पेल्विक कॉन्ट्रैक्शन अगर कम हो रहा है इसका मतलब कि आपका ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होगा। 45वां क्वेश्चन है पार्टोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रसव की प्रगति के लिए पार्टोग्राफ किया जाता है। जब जो प्रसव हो रहा है जिसमें डिलीवरी हो रहा है तो उसमें पार्टोग्राफ आपका उसमें भरा जाता है, ठीक ना, तो उसी समय भरा जाता है, उसको बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर हुआ प्रसव की प्रगति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है हाइड्रोमनियाज का अर्थ क्या है? हाइड्रोमनियाज मतलब ज्यादा पानी। ठीक, ज्यादा पानी अगर है आपका उसमें झिल्ली में तो उसको बोलते हैं हाइड्रोमनियाज। वही एक होता है ओलिगोमनियाज। ओलिगोमनियाज मतलब कि पानी का कमी होना। अगर पानी कमी है तो मतलब बोलते हैं ओलिगो। देखिए सरल सा क्वेश्चन पूछ दिया कि ओलिगोमनियाज क्या होता है, कम पानी को बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियाज। ठीक, उसके बाद 38वां क्वेश्चन है यूटेरस का सामान्य वजन कितना होता है? तो 50 ग्राम जो है आपका गर्भाशय का सामान्य वजन होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49वां क्वेश्चन है निपल डिस्चार्ज में प्रेगनेंसी का मुख्य कारण क्या है? तो प्रोलैक्टिन जो है उसका मुख्य कारण है। ठीक, सी ऑप्शन मुख्य कारण है कि निपल डिस्चार्ज होता है। ठीक, 50वां क्वेश्चन है आपका गर्भावस्था में कौन सा हार्मोन यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करता है? तो ऑक्सीटोसिन के कारण आपका यूटेरस गर्भाशय आपका सिकुड़ता है, जिससे कि आपका बच्चा होने का चांस। तो वीडियो कैसा लगा आप बताइए, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये भी बताइए कमेंट में। अगर आपको अच्छा लगा तो ये भी कमेंट में कीजिएगा। लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो। अगर आपके फ्रेंड कोई एएनएम का एग्जाम दे रहा है तो उसके पास वीडियो पहुंचाइए जिससे कि उसको फ़ायदा होके। ठीक, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक 3 सब्जेक्ट मैंने कवर कर लिया। पहला सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, दूसरा शिशु स्वास्थ्य नर्सिंग और तीसरा आपका ओबीजी। ठीक, तीनों का 50-50 क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, जिससे कि आपको एएनएम एग्जाम देने में आपको सहूलियत होगी। अगर आपको बुक के बारे में जानना है कौन बुक हमको पढ़ना चाहिए उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ, वो जाके देख लीजिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।